मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। आप लोगों ने पिछले कुछ क्लास में थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ देखा और यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि जो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ था वो हमें कई प्रश्नों के आंसर नहीं दे पा रहा था और जो उसके इस तरीके से जवाब ना देने की जो नेचर है उसको ही हम लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या है और वो कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा था, हम उसको समझेंगे। चलिए एक बार हम दोबारा से करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट लॉ ले लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ को दो तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया था। पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन के फार्मूला E=mc² के अकॉर्डिंग मैंने बोला कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम सिर्फ एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये पहला स्टेटमेंट था। ठीक, एनर्जी। दूसरा हमने इसके बारे में मैंने बात की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात की। दोनों जो स्टेटमेंट है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बात बताता है कि भाई हमारे पास अगर कोई सिस्टम है और ये सिस्टम है, इस सिस्टम के पास कोई एक एनर्जी है तो एनर्जी हमेशा उतनी रहेगी। हो सकता है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और जोड़ेंगे तो सभी प्रकार एनर्जी का समेशन वही होगा जो स्टार्टिंग में था। कोई सिस्टम क्लोज हो सकता है, कोई सिस्टम ओपन हो सकता है, बट इन दोनों केस में सभी प्रकार की एनर्जी का समेशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक, इन्होंने बोला किसी भी सिस्टम को अगर आप डी की एनर्जी देते हो तो उससे वो डी डब्ल्यू वर्क करेगा और कुछ अपनी इंटर एनर्जी बढ़ाने में हेल्प करेगा। ध्यान दीजिए, हमारे पास कोई सिस्टम है, इसको हम डी की एनर्जी देते हैं, एनर्जी लेके ये क्या करेगा, कुछ वर्क करेगा, मतलब अपने आप को, अपनी बाउंड्री को सराउंडिंग के अपोज में क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, सराउंडिंग की तरफ एक्सपोज करेगा। इस तरीके से जो वॉल्यूम बढ़ेगा उसकी वजह से जो हमारा वर्क होगा पी डी बी, दैट इज वर्क। तो ये वर्क सिस्टम सराउंडिंग में करेगा तो हमारा हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होगी। बट हम देखेंगे कि कुछ अमाउंट एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि हमारी जो हम हीट दे रहे हैं सिस्टम को वो दो जगह खत्म होगी। पहली तो इंटर एनर्जी बढ़ाने में खत्म होगी और दूसरी डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्क करने में खत्म होगी। ये दो बातें मोटी मोटी उन्होंने कही। इन्होंने साथ में एक बात और कही, भाई क्यू जो है वो प्रोपोर्शनल है डब्ल्यू के, मतलब जितनी ज़्यादा हीट आप दोगे सिस्टम पर उतना ज़्यादा वर्क करेगा। ठीक, ये था स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बट दो चीज़ें थी मेनली जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उनको हम समझते हैं। दो स्टेटमेंट, दो बातें। पहले को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, दूसरे को बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। तो देखो, लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन क्या है, डज नॉट इंडिकेट डायरेक्शन in which change can occur। ये पहली बात है जो ये हमारा लॉ है, फर्स्ट लॉ है, समझा नहीं पाया। देखो क्या है, इन्होंने बोला कि सिस्टम है उसको हीट दोगे तो दो जगह कन्वर्ट हो जाएगी, बात सही है। मगर आपने बोला हीट दोगे, ठीक है, बट हीट लेगा इसकी गारंटी क्या है? अरे वो सिस्टम हीट लेगा इसकी गारंटी क्या है? हीट लेने की कंडीशन क्या है?
कौन सा बड़ा है? कंडीशन। ये कंडीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये जो है कंडीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन क्या है? जैसे हीट लेगा, अरे भाई मना कर दे हीट नहीं लेंगे तो क्या करोगे? तो बेसिक हम कहना चाह रहे हैं कि हीट कहां से कहां फ्लो होगी, ये बात बता नहीं पाया। बाद में हमें सेकंड लॉ ने समझाया है कि भाई हीट जो होती है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वो ट्रांसफर होती है। ये पॉसिबल नहीं है कि हीट हमारी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को ट्रांसफर हो जाए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसको समझाया सेकंड लॉ ने। तो पहली कंडीशन ये थी, लिमिटेशन ये थी कि डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता था। जो फर्स्ट लॉ था वो डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था कि हमारी हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी। इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, उसका आंसर ही नहीं दे पाया। अब दूसरी बात समझो, दूसरी लिमिटेशन, गिव नो इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स ऑफ बॉडी। मतलब जो है कि हीट देगा कौन सा, ये नहीं बताया। दो बॉडी हैं, एक हीट दे रहा है एक हीट ले रहा है, बट इनमें से ये आपने बोला कि एक हीट देगा एक हीट लेगा, ये बस में आ गई, क्लियर हो गई बात। बट मैं पूछूं कौन सी बॉडी हीट देगी, पहली वाली देगी या दूसरी वाली देगी? आपने कह दिया मुझे नहीं मालूम, बस यहाँ पर फेल हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ में बाद में साबित किया गया कि भाई जो हमारा जिस्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा ना वो हीट देगा। आप टेम्परेचर तो पता कर सकते हो आप थर्मामीटर से, ये बात आपको समझ में आती है। जो इसका मेन सेकंड लिमिटेशन है वो है कि हाउ मच प्रोपोर्शन of heat can be convert into work। कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट होगी, इसका आंसर कौन देगा भाई? फर्स्ट लेवल बताया कि क्यू प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू, जितना ज्यादा क्यू होगा उतना ज्यादा डब्ल्यू होगा। तो मैंने इसको क्वेश्चन किया कि चलो भाई मान लिया कि क्यू जो है वो 100 जूल है, क्यू जो है 100 जूल है, तो वर्क कितना देगा ये बताओ। तो उसने बोला मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई? वो कह रहा है कि देखो ऐसा है, आप 100 जूल दोगे तो कुछ हिस्सा तो डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ हिस्सा एज इंटरनल खत्म हो जाएगा। तो मैं जब पूछ रहा हूँ भाई आप बोल रहे हो ना कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कुछ हिस्सा कितना है, इसका आंसर फर्स्ट लॉ नहीं दे पाया। बात समझे? मतलब प्रोपोर्शन क्या रहेगा भाई, अगर 100 जूल दे रहे हैं तो 70% कन्वर्ट होगा, 60% कन्वर्ट होगा, इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर सेकंड लॉ ने दिया, फर्स्ट लॉ नहीं दे पाया। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी और यही दो लिमिटेशन थी। वो आप सिंपली दो सेंटेंस कह सकते हो, भाई डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता था और दूसरा प्रोपोर्शन के बारे में नहीं बताता था कि कितना प्रोपोर्शन हमारा हीट का वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। दो बातें यहाँ से निकल के आती हैं। देखो आपने पहले ही पढ़ा होगा, मैंने आपको समझाया था कि दो चीजें हैं, क्यू और वर्क, जो मेन फॉर्म है एनर्जी की। क्यू जो है, अगर हमारे पास क्यू को अगर वर्क में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मेरे प्यारे मित्रों पूरा कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं। अगर 100 जूल है हमारा हीट दे रहा हूं तो वर्क 70-60 मिलेगा, पूरा कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक, जबकि अगर वर्क करें हम कहीं पर तो 100 को 100 जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन 100 जूल वर्क करें तो 100 जूल हीट में कन्वर्ट हो सकता है। वर्क पूरा कन्वर्ट हो सकता है हीट में, इसीलिए इसको हाई ग्रेड एनर्जी कहते हैं। मतलब मोटी एनर्जी है, इंपॉर्टेंट एनर्जी है। और क्यू जो है वो लो ग्रेड एनर्जी है, क्योंकि पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। तो हमारा फोकस आया क्यू पे, भैया कि पूरा कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो हमारा कोशिश ये है कि मैक्सिमम तो कन्वर्ट हो जाए। अरे हम क्या करें 100 में 60 कन्वर्ट हो जाए, जब मजा नहीं आया, कम से कम 100 में 90 तक तो पहुंचे, 80 तक तो पहुंचे। तो यही पूरी समस्या का खेला हम समझेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, पूरी जो इसी स्टडी करेंगे, चाहे कार्नोट साइकिल हो,
हीट इंजन हो, जैसे 2 स्टेटमेंट है उनके बारे में बात करें, हम हाउ एफिशिएंट किसी भी प्रोसेस को रन कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम कन्वर्जन होता है हीट का वर्क में। बात समझे? तो इसको हम फिलहाल पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ में हम इसको देखेंगे। अगर हमारा लेक्चर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे लेक्चर को लाइक कर लें। 2 बार लाइक मत करना वरना अनलाइक हो जाएगा। और इसमें क्या है कि सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है जिससे कि हमारी हर एक वीडियो आपके पास पहुंच जाए। हम पेड क्लास रन करते हैं अपने 2 एप्लीकेशन पे। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी मैक्सिमम क्लासें आती रहती हैं जिनको देख के आप अच्छा कर सकते हो। हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, पहला एप्लीकेशन है इसे बोलते हैं केमिकल गुरु, जिसपे हम 10 सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं आपको केमिकल इंजीनियरिंग के, जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम में आते हैं। जैसे कि हीट ट्रांसफ़र हो गया, मास ट्रांसफ़र हो गया, एफएम हो गया, सीटी हो गया, थर्मो हो गया, सीआरई हो गया, मैकेनिकल ऑपरेशन हो गया। 10 सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। तो इस सब्जेक्ट में क्या है, पहले आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर न्यूमेरिकल करवाते हैं, प्लस प्रीवियस क्वेश्चन करवाते हैं और आपको सभी इंडस्ट्रियल अप्रोच से पढ़ाते हैं। इस तरीके से पढ़ाते हैं आप देखोगे कि फिर कोई भी क्वेश्चन बचता नहीं है। आप ये कंटेंट को पूरा करके 100% अभिज्ञता सॉल्व कर सकते हो। ऐसा स्टूडेंट ने बताया कि हम ऐसा कर सकते हैं। हमने उसमें लिखा भी है कि यू कैन सॉल्व मोर देन 81 क्वेश्चन ऑफ अभिज्ञता आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सब्जेक्ट, जिसकी फीस कभी 18,000 हुआ करती थी, अभी मात्र 7,500 फीस है इसकी। ठीक, तो आपसे बोलता हूँ तुरंत ज्वाइन करो। हमारे पास अप्रोक्स 60 से 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पहले से कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे वायुसेना में जॉब कर रहे हो, एनएफएल में जॉब कर रहे हो, डीसीएम श्रीराम में काम जॉब कर रहे हो, आदित्य बिरला ग्रुप में जॉब कर रहे हो, वो जॉब कर रहे हैं। और अप्रेंटिस कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हैं तो प्रमोशन के लिए पढ़ रहे हैं, प्रमोशन उनका हो चुका है तो वो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। तो इन सभी स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं, इनको सभी को बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप बीएससी के हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं और टॉप लेवल तक पढ़ाते हैं। कोई बीएससी का स्टूडेंट अगर हमसे पढ़ेगा तो आप ये मान लीजिए उसे नॉलेज बीटेक वाले के बराबर ही होगी। हमने इस तरीके से कंटेंट को बनाया है और पढ़ाया है। ठीक है, तो फीस अभी मात्र 7,500 है। आप इसको 3 बार में 2 बार में इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, कोई इशू नहीं। हमने जो 21,000 घंटे मेहनत की आपको पढ़ाने के लिए, इसकी फीस मात्र 7,500 रुपये है और आप हमसे पढ़ के 2 दिन की सैलरी आपकी 7,500 होगी। बात समझ गए? इस बात को मन में रखो। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अप्रेंटिस कर लिया है, सर हमने 2021 में अप्रेंटिस किया हुआ है बट हमारी 1 साल जॉब ही नहीं लगी, 2023 आ गई, तो इसमें क्या होता है कि 1 साल आपने जो बैठे रहे हो घर पे, उसकी वजह से आपको 30 लाख का नुकसान हो रहा है। बात समझे? 1 साल अगर आपकी जॉब लगती है लेट तो आपकी लास्ट जो रिटायरमेंट है वो 1 साल पहले हो जाएगा, जिससे आपका 30 लाख का नुकसान होगा। तो ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है कि 30 लाख का नुकसान नहीं करवाना है, अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करना है, जिससे कि जल्दी सिलेक्शन आपका हो जाए। बात समझ आई बात को? नंबर 2, इनका गैप हो जाता है, कंपनियां इंटरव्यू लेती हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, एक क्राइटेरिया में उनकी सैलरी को रिडक्शन कर देती हैं। उनको लगता है भाई तुम्हारा जो है गैप है, मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है, तो उस हिसाब से वो भी नुकसानों को झेलना पड़ता है। तो आप लोगों से यही हमारा समझाना है कि तुरंत मिनिमम टाइम में क्लास को ज्वाइन करें। साथ में ओपी गुप्ता के सब्जेक्ट जो हैं हमने दोबारा से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, हाई क्वालिटी वीडियो ऑडियो में, सारी चीज़ वहाँ पर क्लियर हो रही हैं आपको, तो उनको ज्वाइन करें। आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, 3 ले सकते हो, उनकी फीस को 2 बार में पे कर सकते हो, सारी सुविधाएं अवेलेबल है। आप जो भी चाहो 3 सब्जेक्ट ले सकते हो, एवरी फैसिलिटी अवेलेबल। नंबर 2, जब आपको पढ़ा देते हैं तो हम टेस्ट सीरीज आपको देते हैं। टेस्ट सीरीज हमारी ऐसी होती है जिसको आप एक बार दोगे, देखोगे कि आपको अपनी कमियां महसूस हो जाएंगी कि जब 100 नंबर के क्वेश्चन में आपके 10 नंबर आएंगे तो आप समझ जाओगे हमें कितना जरूरत है पढ़ने की। और हमारे पेपर में अगर 65 मार्क्स आप ले आते हो तो इसका मतलब है किसी भी एग्जाम को आप टॉप कर सकते हो। बात समझे आपको? डिप्लोमा लेवल पे मैं गारंटेड लेवल से कहता हूँ, गारंटी तरीके से कहता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम को टॉप कर सकते हो अगर हमारे टेस्ट में 60% ज़्यादा मार्क्स लेके आते हो।
तो इसमें आपसे यही बोलेंगे तुरंत क्लास को ज्वाइन करिए, और जितना कम टाइम लगेगा उतना अच्छा है। हमारे पास ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट हैं जो यही बोलते हैं कि सर हमने क्लास ज्वाइन की 1 साल बाद, इसका मुझे पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट है कि अब मेरा सिलेक्शन तुरंत हो जाएगा, और उनका सिलेक्शन हो जाता है। अभी इफ्को में पेपर हुआ आंवला का, तो अप्रेंटिस का 400 बच्चों में से 5 का सिलेक्शन हुआ। उनमें से 2-3 स्टूडेंट हमारे हैं, और 2 बच्चे हुए होंगे वो भी कहीं ना कहीं होता है यूट्यूब पे पढ़े हों। तो कहीं ना कहीं हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इस पावर को आप फील करोगे कि जो भी क्वेश्चन उसमें आए थे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे टेस्ट में पहले हमने करवा दिए थे। ऐसे कोई भी पेपर हो, आप देखोगे कि हमने टेस्ट इस तरीके से बनाया है कि उसी में से क्वेश्चन आते हैं। हम आप क्लास में ऐसे पढ़ाते हैं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। आप बोलोगे हमसे कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, मैं बोलूँगा उस नंबर लेक्चर में देखो। ये क्वेश्चन तो मैं बोलूँ एफएम के लेक्चर नंबर 30 में देखो, एफएम लेक्चर नंबर 13 में देखो। इस तरीके से पढ़ाते हैं आपको कि सारे क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आते हैं। तो जरूर ज्वाइन करें अपने क्लास। अगर कोई क्वेरी आपकी तो 9897997874 पर हमसे संपर्क करें। नंबर 2, हमारे क्लास में पढ़ते समय कोई डाउट आपको नहीं आता है, हम इस तरीके से पढ़ाते हैं। आपके मन में जो क्वेश्चन आता है अगले 5 सेकंड बाद हम उसका आंसर दे देते हैं आपको अपने लेक्चर में, आप ऐसी पावर को फील करोगे। ठीक। नंबर 2, हमारा कंटेंट पढ़ोगे तो आप ओपी गुप्ता के साथ साथ क्या है, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी आपको अलग से नहीं करनी, इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ चल रही है आपकी, यही मान के चलो। ठीक। फिर भी डाउट आता है तो 24 आवर कभी आप हमसे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी हम देते हैं। ये नंबर लिख लीजिए हमारा 9897997874, इस पर आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। नमस्कार।